मल्लिका ने कहा इसने राजेंद्र राय सिंह को मार डाला, अपने दादू को मार डाला। अब तो आप लोग मानेंगे ना इस बात को। मल्लिका ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। अब ना जुर्म, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना मानने की। ऐश्वर्या तुम मेरा बच्चा, ओ मेरा बेबी। चुपचाप जो मैं कर रही हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाओ और एक्टिंग करो, समझी? मल्लिका, तुमने अपने दादू को मार डाला। हमने पापा जी को मार डाला। जो हुआ, हमारी आंखों के सामने पापा जी की जान चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। Oh God, इतने सालों में पापा जी को कभी इतना परेशान नहीं देखा। जितना परेशान वो उस दिन थे जब मल्लिका किडनैप हुई। मल्लिका को बचाने की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। हमें अपनी जान देनी थी उन्हें बचाने की खातिर, मगर हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा। हम इन्हें मार डाला पापा जी को। नहीं, कुछ तो गलत है यहाँ, वरना बिना किसी वजह के मल्लिका क्यों बोलेगी कि उसने अपने दादू की जान ली? क्या ऐश्वर्या आंटी झूठ बोल रही है? हमने दादू को मार डाला मॉम। हम वहां पे थे, फिर भी हम दादू को नहीं बचा पाए। दादी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारी वजह से दादू की जान गई है। हम मर्डरर से दादू के। बस करो मल्लिका, एक ही बात बार बार मत दोहराओ। मम्मी जी, सदमे में। अरे बस कीजिए, बस कीजिए अपने नाटक, समझे आप? मल्लिका ने ये सब इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो सदमे में, ये इसलिए कह रही है क्योंकि ये सच है। और ये इस सब बातों को घुमा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है मिस मन्नत हमेशा से सही थी? मल्लिका और ऐश्वर्या आंटी मिलके अपना गुनाह छुपा रहे हैं। क्या करी हो मन्नत बेटा? अरे थोड़ा सा तो तरस खाओ हम पर। उसकी हालत तो देखो। दादू, हम नहीं बचा पाए, हमारे रैगी भी नहीं बचा पाए। I'm sorry दादू, I'm sorry।
दो, दादी मुझे जेल में। नहीं बेटा, सही कह रही है तू। तेरी असली जगह जेल में ही है। और अब तूने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो रुक, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। बस करो मन्नत, बस करो। मेरे डैड का खून हो गया और उनका कातिल जेल में है। और अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना मन्नत, तो ये मत भूलना कि उन्होंने क्या कहा था, कि तुम्हारा नाम भी वरुण के साथ लिखवा देंगे कातिलों की लिस्ट में। तुम वही थी ना जब ये हादसा हुआ, जब मलिका किडनैप हुई, तो तुम उसी से फोन पे बात कर रही थी, साथ दे रही थी तुम उसका। कौन जाएगा अब जेल? नहीं गगन जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ये तो बहकावे में आ गई है ना, बच्ची है, समझ जाएगी। वाह जी वाह, बच्ची है, बड़ी सही बात कही आपने। इस घोड़े की जब मर्जी आए तब ये बच्ची बन जाती है, और जब मर्जी आए तब ये सयानी बन के बड़ों से जबान लड़ाने लगती है। यहाँ खड़ा परिवार का हर सदस्य जानता है कि ये मल्लिका के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों मल्लिका को खूनी साबित करना चाहती है ये। क्योंकि ये मल्लिका की जगह लेना चाहती है। लेकिन ये होने से रहा। खड़ी, एक बात समझ ले, मल्लिका इस घर की बहू है और वो यहीं रहेगी। लेकिन तू तभी रह पाएगी जब तू मेरी बहू से सॉरी कहेगी। जा, माफी मांग मेरी बहू से। जा। सही कह रही है भाभी आप, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मल्ला से। मन्नत, मांग ले माफी, बात को यहीं खत्म कर। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। आप सबके सामने आपने देखा नहीं क्या हुआ। अरे आप सबके सामने वो, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई इंसाफ चाहता ही नहीं है। जानबूझ के अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी आप सबने, और अब सब पछताएंगे। आप पछताएंगे, क्योंकि मैं ना पीछे हटने वाली नहीं हूं। मिस मन्नत ऐसे ही किसी पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाएगी, मुझे इस बात पे यकीन है। पर फिलहाल मुझे इसे इस सिचुएशन से निकालना होगा। बाद में साथ मिलकर सबूतों का सोचेंगे। माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, माफी मांगो। तुम ना मेरे परिवार से ऐसे बात नहीं कर सकती। जो दुखी है उसे और परेशान नहीं कर सकती, तुम मेंटली हैरेस नहीं कर सकती। जो तुम्हारे मन में आए बस वो कह देना, उसे कहना सही नहीं है मिस मन्नत। सॉरी बोलो। नहीं आंटी, नहीं ये जरूरी है। प्लीज जस्ट एक सेकेंड। सुनो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया जब तुम सही थी, लेकिन अब ना तुम गलत हो, इसलिए ना तुम्हें माफी मांगनी होगी।
तुम्हारी वजह से ना मल्ला और सदमे में जा रही है। माफी मांगो। नहीं, नहीं मांगूंगी मैं माफी। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने मलिका से सच उगलवाया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। और जो लोग सच बोलते हैं ना, वो आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं, नजरें झुका के माफी नहीं मांगा करते। तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। I'm sorry मिस मन्नत, मगर तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मुझे तुमसे माफी मंगवानी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी तुम्हें माफी? ओके, एक बार सोच के देखो कि तुम्हारी वजह से मलिका के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। क्योंकि मलिका अब भी मेरी बीवी है। मेरी जिम्मेदारी है वो, तो माफी मांगो। वफादारी का अगर कोई नाम होता ना, तो वो विक्रांत सलूजा होता। वाह, क्या वफादारी निभाई आपने। आपको आपकी बीवी का साथ देना है, शौक से दीजिए, पर मैं अपने पापा का साथ दूंगी। मैं सच का साथ दूंगी। ठीक है, मत मांगो माफी। मैं मांगता हूं, मैं मांगूंगा माफी। मलिका, आई एम वेरी सॉरी। माफ करना प्लीज। नहीं, मलिका की बेवकूफी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, और अब ये मन्नत चैन से नहीं बैठेगी। कुछ करना होगा मुझे। विक्रांत बेटा, प्लीज मन्नत, प्लीज बस करो। प्लीज स्टॉप इट। बस करो, अब ये सब बहुत। ओह गॉड, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। मुझे अब इस घर में और ड्रामा नहीं चाहिए। प्लीज बस। गगन प्लीज सुनो ना, हम एक काम करते हैं, हम मलिका को थोड़े दिन के लिए लंदन भेज देते हैं। उसे शांति की जरूरत है, आराम की जरूरत है। प्लीज। नहीं, अगर मलिका यहाँ से चली गई तो मैं सबूत कहाँ से लाऊंगी? पापा केस हार जाएंगे। वो यहाँ नहीं रह पाएगी। प्लीज उसे थोड़े दिन हम लंदन भेज देते हैं। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसका टिकट बुक कराता हूँ। बेटा, तुम लंदन जाओगे। चलो। सॉरी मिस मन्नत, बट साथ तो मैं तुम्हारा ही दे रहा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू मलिका का साथ देने के लिए। मैंने सच का साथ दिया आंटी, और मैं हमेशा सच के लिए लड़ूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स विक्रांत, थैंक यू। सॉरी। माँ, आपने देखा ना विक्रांत ने मन्नत से क्या कहा? उसने मन्नत से कहा कि मलिका आज भी मेरी वाइफ है,
Oh my God, I'm so happy. मन्नत का फेस देखना चाहिए था मॉम, इत्तू सा हो गया था। मैं आज बहुत खुश हूँ। अपना सामान पैक करो, तुम लंदन जा रही हो। What? नो 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 मॉम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। विक्रांत फाइनली मेरे पास चल के वापस आ रहा है और आप मुझे लंदन भेज रही है। नो, मैं कहीं नहीं जा रही। इनफ मलिका, इनफ। मलिका जी, आज आपकी वजह से हम ऑलमोस्ट पकड़े गए, सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने तुमसे कहा था ना, वो मन्नत तुम्हारे दिमाग से खेल रही है, कहा था ना। उसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम जाके लेट गई उसके जाल में। I'm sorry. नो, बहुत हो गई तुम्हारी सॉरी, अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई सॉरी। अब जब तक ये केस सॉर्ट नहीं हो जाता और अनिरुद्ध सक्सेना को फांसी की सजा नहीं हो जाती, तुम वहीं रहोगी। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो तुम्हारा तलाक भी नहीं होगा। मतलब मिस मन्नत सही कह रही थी, ऐश्वर्या आंटी और मलिका अब तक नाटक कर रहे थे। जब वो बच्चे मलिका की वजह से ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तब मलिका को दया नहीं आई, लेकिन दादाजी तो इसके अपने थे। उसके बावजूद इन दोनों ने मिलके इतना बड़ा खेल खेला। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसलिए अपना दिमाग यूज करना बंद कर दो। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुनो बस। मिस मन्नत, आई एम सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, आप ठीक कह रहे थे। हाँ ठीक है, मलिका आपकी वाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है उसे सेफ रखने की, उसे प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। पर ऐसा करके ना आप एक गुनहगार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस यस यस, मुझे पता है, मुझे पता है हम एक गुनहगार को जाने दे रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आया था कि सबूत दिया ना मैंने आपको, सबूत दिया, पर वो सबूत आपके लिए इनफ नहीं है ना कि आप मुझ पर यकीन कर पाए। ओके, जिस सबूत को 2 मिनट में झुटलाया जा सकता है ना, वो किस काम का होता है? कुड़ी, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से मैं तेरी फितरत जानती हूँ। तेरे कदम इतने अशुभ है कि जहां जाती है सिर्फ बर्बादी लाती है। लेकिन मैनू एक बात समझ नहीं आ रही कि तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू मेरे पुत्र को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काए। देखा ना, आज मल्लिका को नीचा दिखाने की तेरी कोशिश कैसे नाकामयाब रही। समझ जा कि इस परिवार का हर एक सदस्य तुझ पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा पुत्र भी, उसे भी तुझ पर भरोसा नहीं है। मॉम के सामने मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मिस मन्नत, वरना ऐश्वर्या आंटी को पता चल जाएगा कि मैं सब जान गया हूं। दादाजी को इंसाफ दिलाने और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे चुप रहना होगा। इसे मानना पड़ेगा कुड़ी, कितनी बेशर्म है तू। इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी अब तक यहाँ इस घर में है। तेरी जगह अगर कोई स्वाभिमानी लड़की होती ना, तो कब का ये घर छोड़कर और मेरे पुत्र की जिंदगी से जा चुकी होती। लेकिन तू अब तक यहाँ है क्योंकि तेरा तो कोई स्वाभिमान है ही नहीं, और तुझ जैसी लड़कियों का ना तो मान सम्मान भी नहीं होता है। और तेरे जैसी खूनी और बलात्कारी बाप की बेटी का कैसा मान सम्मान। सॉरी मिस मन्नत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तब तक इस चुप्पी के साथ रहना होगा जब तक हम कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ लेते। देखा ना,
आज मेरा पुत्र भी ये बात समझ गया है, इसीलिए तो उसने तुझे नहीं मल्ला को चुना, उसका साथ दिया। ये बात समझ जा कुड़ी कि आगे भी मेरा पुत्र मल्लिका का ही साथ देगा, तेरा नहीं। और यही होती है शादी के रिश्ते की ताकत। क्या ही समझा रही हूं मैं तुझे ये बात, क्योंकि तू रिश्तों की ताकत को कैसे समझेगी, क्योंकि रिश्तों के मामले में बदनसीब जो है तो